की वीडियो में हम अ, जो भारत की आधुनिक हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन करेंगे। जो भी यूरोपियंस जो भारत में आए उनमें से सबसे पहले कौन आया और जो उसके बारे में पूरे क्वेश्चन किए जाएंगे। आज की वीडियो में हम यूरोपियंस में से जो पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले कौन आया था उसके बारे में चलिए करते हैं। भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए या डच या डेनिश? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, वो भी 1498 में। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? ठीक है, हो गया ये। वास्को डी गामा का मार्गदर्शक कौन था? वास्को डी गामा का मार्गदर्शक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल मलिक, ऑप्शन नंबर सेकंड अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन नंबर थर्ड अब्दुल हैदर अली, ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल गनी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड अब्दुल गफ्फार या ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब्दुल मनीक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब्दुल मनीक बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में यूरोपियंस क्यों आए थे? ऑप्शन नंबर 1 व्यापार करने, ऑप्शन नंबर सेकंड लूटने, ऑप्शन नंबर थर्ड साम्राज्य स्थापित करने, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपियंस भारत में क्यों आए थे? तो यूरोपियंस भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 मैगलेन, ऑप्शन नंबर सेकंड कैब्रेल, ऑप्शन नंबर थर्ड वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर फोर्थ अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1498 में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1492, ऑप्शन नंबर थर्ड 1458, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1491। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी, 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तमाशा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सेकंड कैब्रेल, ऑप्शन नंबर थर्ड बार्थोलोम्यू डिजाज, ऑप्शन नंबर फोर्थ मैगलेन। तो उत्तमाशा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डिजाज ने की थी। बार्थोलोम्यू डिजाज ने कब की थी? 1487 में, 87 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वास्को डी गामा किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर 1 अकबर के में आया था, ऑप्शन नंबर 2 जुमेरिन के में, या ऑप्शन नंबर थर्ड शेरशाह सूरी, या ऑप्शन नंबर फोर्थ समुद्रगुप्त। तो भारत में वास्को डी गामा किस राजा के दरबार में आया था? तो वास्को डी गामा राजा जुमेरिन के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर आया था? वास्को डी गामा भारत में किस बंदरगाह पर आया था? तो ऑप्शन नंबर 1 कांडला बंदरगाह पर, ऑप्शन नंबर सेकंड कालीकट बंदरगाह पर, ऑप्शन नंबर 3 विशाखापत्तनम बंदरगाह पर, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत से व्यापार में वास्को डी गामा को कितने गुना मुनाफा हुआ? भारत से व्यापार करने के दौरान वास्को डी गामा को कितने गुना मुनाफा हुआ? ऑप्शन नंबर 1 10 गुना, ऑप्शन नंबर सेकंड 30 गुना, ऑप्शन नंबर थर्ड 50 गुना, ऑप्शन नंबर फोर्थ 60 गुना। तो वास्को डी गामा को भारत से व्यापार करने के दौरान 60 गुना मुनाफा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? ऑप्शन नंबर 1 1500 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1502 में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1503, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1524। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आया था, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी?
वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाल में, ऑप्शन नंबर 2 भारत में, ऑप्शन नंबर 3 हॉलैंड में, ऑप्शन नंबर 4 यूरोप में। तो वास्को डी गामा की मृत्यु जो हुई थी वो भारत में हुई थी, 1487 में हुई थी। सॉरी 1487 में नहीं, 1524 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1520, 1500, ऑप्शन नंबर 2 1524, ऑप्शन नंबर 3 1530, ऑप्शन नंबर 4 1522। तो वास्को डी गामा की मृत्यु जो हुई थी वो 1524 में हुई थी, 1524 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? ऑप्शन नंबर 1 पेड्रा अल्वारेज कैब्रल, सेकंड ऑप्शन अल्फांसो दी अल्बुकर्क, थर्ड ऑप्शन कोलंबस, फोर्थ ऑप्शन नीनो दी कुन्ना। तो भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था वो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में दूसरा पुर्तगाली कब आया था? 1502 में, 1524 में, 1530 में या 1500 में? तो भारत में दूसरा पुर्तगाली कब आया था? तो भारत में दूसरा पुर्तगाली वो 1500 में आया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ऑप्शन नंबर 1 कोचीन, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 केरल, ऑप्शन नंबर 4 कोची। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुर्तगालियों ने कोचीन में फैक्ट्री कब लगाई थी? ऑप्शन नंबर 1 1503 में, ऑप्शन नंबर 2 1506 यानी 1506 में, ऑप्शन नंबर 3 यानी 1505 में, ऑप्शन नंबर 4 यानी 1510 में। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री 1503 में लगाई थी, 1503 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? जो पुर्तगालियों में प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? चलिए ऑप्शन नंबर 1 पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर 3 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर 4 नीनो दी कुन्ना। तो इसमें से जो पुर्तगालियों को प्रथम गवर्नर बनाए गए थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर कब बनाया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो प्रथम गवर्नर कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर 1 1510 में, ऑप्शन नंबर 2 1505 में, ऑप्शन नंबर 3 1506 में, ऑप्शन नंबर 4 1515 में। तो ये बनाए गए थे 1505 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का सेकंड गवर्नर कौन था जो दूसरा गवर्नर था? चलिए ऑप्शन नंबर 1 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 2 पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, 3 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 4th ऑप्शन नीनो दी कुन्ना। तो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? जो पुर्तगालियों के जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें जो कौन थे वो? चलिए ऑप्शन नंबर 1 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर 3 नीनो दी कुन्ना, ऑप्शन नंबर 4 पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो इसमें जो है वो पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक भी नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर कब बनाया गया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर कब बनाया गया? दूसरा गवर्नर कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 1505 में, ऑप्शन नंबर 2 1509 में, ऑप्शन नंबर 3 1510 में, ऑप्शन नंबर 4 1503 में। तो
तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1509 में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय के कहने पर बीजापुर के राजा आदिल शाह से गोवा को कब छीन लिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1500 में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1508 में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1510 में, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1512 में। 1512 में। तो अल्बुकर्क कृष्णदेव राय के कहने पर जो राजा आदिल शाह से गोवा छीना था, बीजापुर के राजा आदिल शाह से, वो 1510 में छीना था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीनो दी कुन्हा ने कोचीन से अपनी राजधानी गोवा में स्थापित कब की थी? गोवा के लिए स्थानांतरित कब की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1520, ऑप्शन नंबर सेकंड 1530, ऑप्शन नंबर थर्ड 1510, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1505। तो जो नीनो दी कुन्हा ने कोचीन से अपनी राजधानी गोवा में विस्थापित की कब की थी? तो वो की थी 1530 में। 1530 में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीले पानी का समर्थक किन्हें कहा जाता है? नीले पानी का समर्थक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सेकंड डच, ऑप्शन नंबर थर्ड पुर्तगालियों को, या ऑप्शन नंबर फोर्थ डेनिश को। तो नीले पानी का समर्थक वो कहा जाता है पुर्तगालियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्टेज क्या था? कार्टेज क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है कार्टेज एक प्रकार का दूरबीन था, ऑप्शन नंबर सेकंड तोपखाना, ऑप्शन नंबर थर्ड जहाज था, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो कार्टेज एक प्रकार का दूरबीन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में बड़े जहाज़ों का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? जो भारत में जो बड़े जहाज़ों का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था या किया था? तो भारत में बड़े जहाज़ों का निर्माण ऑप्शन नंबर 1 डेनिश ने करवाया था, या डचों ने करवाया था, या ऑप्शन नंबर थर्ड अंग्रेजों ने, या ऑप्शन नंबर फोर्थ पुर्तगालियों ने। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पुर्तगालियों ने बड़े जहाज़ों का निर्माण करवाना स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो जो प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने का आविष्कार भारत में किसने किया था? नंबर 1 हॉलैंड वासियों ने, ऑप्शन नंबर सेकंड पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर थर्ड अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ डचों ने। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने का आविष्कार पुर्तगालियों ने किया था। जो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस छापे खाने की शुरुआत कब से हुई, यानी कब की गई? तो प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने का आविष्कार कब किया गया? तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 1556 में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1555 में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1558 में, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1560 में। तो ये प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने का आविष्कार 1556 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने कौन कौन सी खेती करने की शुरुआत की थी और जो करवाई थी भारतीयों पर? तो ऑप्शन नंबर 1 है मक्का, ऑप्शन नंबर सेकंड है तम्बाकू, ऑप्शन नंबर थर्ड है आलू, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये सभी। तो भारत में जो खेती कराई गई थी वो ये सभी कराई गई थी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पुर्तगालियों द्वारा जो खेती कराई गई थी वो ये सभी तीनों खेती कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गौतिक शैली का प्रचलन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 डचों ने, ऑप्शन नंबर सेकंड पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर थर्ड डेनिश ने, या ऑप्शन नंबर फोर्थ अंग्रेजों ने। तो जो गौतिक शैली का प्रचलन पुर्तगालियों ने करवाया था। ये ऊंचे नुकीले मेहराब वाली शैली थी जिसमें घरों को जो है सीधी नुकीली आकृति में बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ? जो भारत का एक राज्य है वो गोवा पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया था? ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट जो है 1962 में, ऑप्शन नंबर सेकंड 1961 में, ऑप्शन नंबर थर्ड 1963 में, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1958 में। तो गोवा को आज़ादी 1961 में प्राप्त हुई थी पुर्तगाल